नमस्कार, रितेश क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ट्रायंगल के यानी कि त्रिभुज के कुछ केंद्र के बारे में। ठीक है, कुछ दिनों से वीडियो हमारी नहीं आ रही थी, थोड़ा टाइम का इशू था और कुछ प्रॉब्लम भी हो गया था, बट अब आपकी रेगुलर वीडियोज आती रहेंगी। और देखिए, हम लोग अभी इस वीडियो में केंद्र के बारे में समझेंगे। जैसे आपने सर्कल का केंद्र तो सुना होगा बहुत बार, सर्कल के भीतर मिडिल पॉइंट जो होते हैं वो उसके सेंटर होते हैं। तो त्रिभुज में भी सेंटर होता है और ये एक दो नहीं बल्कि 4 तरह का होता है। तो पहली बार में हम देखेंगे अंतः केंद्र और परिकेंद्र, और फिर देखेंगे लंब केंद्र और केंद्रक। ये 4 हो गए। ठीक है, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, ये 4 तरह के केंद्र हो गए जो ट्रायंगल में होते हैं। हम एक एक करके चारों के बारे में देखेंगे, चारों कैसे बनते हैं और चारों का क्या प्रॉपर्टीज होता है, कैसे सवाल आते हैं, वो सब पर हम चर्चा अभी इस वीडियो में करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतः केंद्र को। अंतः केंद्र होता क्या है, बनता क्या है, वो जान लीजिए। अंतः केंद्र, चारों भी केंद्र है ना, बनाने का फंडा बिल्कुल सिंपल सा है। इसका देखिए, अंतः केंद्र हम लोग कैसे बनाएंगे, एंगल का समद्विभाजक करेंगे। ठीक है, एंगल को बराबर बराबर 2 भाग में हमने बांटा, मतलब कि यहाँ से ठीक बीचों बीच हम एक लाइन ले जाएंगे, इधर से भी एक बीचों बीच लाइन लाएंगे, दोनों रेखा के बीचों बीच ले जाएंगे। ठीक है, और ऊपर से भी बीचों बीच एक लाइन लाएंगे। हम देख रहे हैं कि तीनों इस पॉइंट पे कट जा रहा है, हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे कट जा रहा, तो यही हमारा क्या हो जाता है, अंतः केंद्र हो जाता है। ठीक है, ट्रायंगल ABC है, हमने ये हमारा हो गया O, अंतः केंद्र। इतना सिंपल है। कैसे निकला, कोण के समद्विभाजक से। ठीक है, और परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र होता है भुजाओं के लंब समद्विभाजक से। मतलब ये पूरा PQ साइड देख रहे हो, इसके बीचों बीच आप एक परपेंडिकुलर डालो, बीचों बीच रहेगा और ये 90 डिग्री पर जाएगा। ठीक है, इस तरह से डालो, फिर उधर वाले पर भी बीचों बीच एक डालो, मतलब यहाँ P और R का मिडिल पॉइंट हो गया आपका ये पॉइंट, और P और Q का मिडिल पॉइंट हो गया ये पॉइंट। उसी तरह से Q और R का मिडिल पॉइंट ये होगा, और यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचो, ये 90 डिग्री भी रहेगा और मिडिल पॉइंट पर भी रहेगा। तब आकर जो ये कटा है बीच में, ये कहलाता है आपका परिकेंद्र। ठीक है, यहाँ पे O क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें तो समझने में कुछ, इसका भी कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम X, Y, Z। ठीक है, कैसे अंतः केंद्र और परिकेंद्र बनता है समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस अंतः केंद्र बनेगा कोण के समद्विभाजक से और परिकेंद्र बनेगा भुजाओं के समद्विभाजक से, लंब समद्विभाजक से। अब दोनों में कुछ गुण है, कुछ रूल रेगुलेशन है, वो सीखिए, वो समझिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ एंगल A और एंगल O में संबंध हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ एंगल O यानी कि BOC कह लो, O तो तीनों तरफ है, 3 कोण इधर भी बना हुआ इधर भी बना हुआ है, BOC कह लो। एंगल BOC इज इक्वल टू होता है आपका 90 प्लस हाफ एंगल A। ये आपका पहला प्रॉपर्टीज इसका होता है, जिसे बहुत बार आप देखे होंगे अगर बनाए हैं सेट वगैरह या फिर कभी चैप्टर कुछ बनाए हैं इसका, तो ये एक प्रॉपर्टीज है, इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद एक चीज़ और आप पढ़ लीजिए कि अगर हम एरिया निकालेंगे ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे, तो हम अंतः केंद्र के मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए। अंतः केंद्र जो होता है ना, वहां से हम त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बना सकते हैं, और वह सर्कल त्रिभुज के तीनों साइड को टच करेगा। जिसे बनाने का कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने बना दिया। अब क्यों बन गया ये, क्योंकि केंद्र से भुजाओं की दूरी, इस केंद्र से यहाँ दूरी ये जो डिस्टेंस था, और इस केंद्र से यहाँ दूरी ये जो डिस्टेंस था, और फिर इस केंद्र से यहाँ दूरी ये जो डिस्टेंस था, तीनों का तीनों इक्वल था, तभी तो बन गया हमारा गोल गोल सर्कल, है ना। सर्कल बनता है और तीनों बराबर बराबर होता है। कहने का मतलब क्या कि अंतः केंद्र से
भुजाओं की दूरी समान होती है, अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं की दूरी समान होती है। अब दूरी आप ये तिरछा नहीं मापेंगे, ठीक ना, सीधा सीधा मापेंगे 90 डिग्री पर तो दूरी मापाता है। ऐसे हम जाएंगे यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री पर जाएंगे इस रेखा पर, तब हुआ कि हमने डिस्टेंस को मापा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है। तो क्या क्या हो गया अंतः केंद्र में, कोण समद्विभाजक से बनेगा और अंतः केंद्र से भुजाओं की दूरी समान होगी और इसीलिए उसके अंदर त्रिभुज के अंदर एक हम सर्कल बना सकते हैं और सर्कल का ये जो डिस्टेंस है ये r हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहा जाएगा हमसे तो हम करेंगे अर्ध परिमाप, ए बी सी का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को s से इंडिकेट करते हैं, s इंटू r कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। s बराबर पढ़े होंगे आप, जब भुजा की लंबाई है ना आपका ए बी बी सी सी ए, एस इज इक्वल टू होगा ए बी की लंबाई प्लस बी सी की लंबाई प्लस सी ए की लंबाई बाई 2, इसे अर्ध परिमिति कहते हैं। इसको अर्ध परिमिति को जब हम इस सर्कल के आर यानी कि त्रिज्या से गुना करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये इतने अंतःकोण के प्रॉपर्टीज होंगे। अब आप कहेंगे कि हमने एक इस पॉइंट से यहाँ पे त्रिभुज के अंदर वृत्त बना दिया, बाहर भी तो बना सकते हैं। तो देखिए बाहर आप अंतः केंद्र से नहीं बना सकते हैं, अगर बाहर बनाने का कोशिश करिएगा ना तो वो जो सर्कल होगा सी को कभी टच करेगा, कभी ए को नहीं करेगा, कभी ए को करेगा तो बी को नहीं करेगा, मतलब तीनों पॉइंट को टच नहीं कर सकेगा वो, ठीक। और इसमें आइए जस्ट उसका उल्टा, यहाँ पर आपका अंदर में अगर आप सर्कल बनाना चाहेंगे ना तो नहीं बन सकेगा। आप बनाइएगा तो सर्कल तो जानते हैं आप, केंद्र से हमेशा चारों तरफ समान दूरी में फैला हुआ होता है, ये भी जितना आर होगा वो भी आर होगा, ये भी आर होगा, इक्वल डिस्टेंस होता है। तो यहाँ आप अंदर बनाने का प्रयास करेंगे ना तो कभी आपका ये मान लिया जाए इस तरह से हमने बना दिया है, ठीक है, कभी ये सर्कल का लाइन आपका पी आर में टच करेगा तो आपका ये वाला लाइन पी क्यू में टच नहीं करेगा। अब जब एक तरफ टच कर रहा है एक तरफ टच नहीं कर रहा है या एक तरफ बाहर निकल जा रहा है तो नहीं कर सकते हैं ना कि अंदर सर्कल बन सकता है। इसमें सर्कल कहाँ बनेगा, इसमें सर्कल आपका बाहर में बनेगा, इसमें सर्कल आपका बाहर में इस तरह से बनेगा, ठीक है। बाहरी पॉइंट को ये ट्रायंगल के बाहरी ये जो शीर्ष कहलाते हैं ना इसे टच करेगा। तो क्या हो गया, ओवरऑल परिकेंद्र से त्रिभुज के बाहर हम सर्कल बना सकते हैं जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष को टच करेगा। अब तीनों शीर्ष को टच कर रहा है कहने का मतलब केंद्र से शीर्ष की दूरी समान है, यहाँ केंद्र से शीर्ष की दूरी समान है तभी तो ये सर्कल बन पाया है। तो अंतः केंद्र में था, केंद्र से भुजाओं की दूरी समान था तीनों भुजाओं का, और बाह्य केंद्र में क्या है यानी परिकेंद्र में क्या है, परिकेंद्र से तीनों शीर्षों या कह लीजिए तीनों कोनों का दूरी समान है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई अंतः केंद्र और परिकेंद्र में अंतर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अंतः केंद्र कोण के समद्विभाजन से बनता है और परिकेंद्र भुजाओं के समद्विभाजन से बनता है। अंतः केंद्र के अंदर हम सर्कल बना सकते हैं और परिकेंद्र के हम बाहर सर्कल बना सकते हैं। अंतः केंद्र से भुजाओं की दूरी, तीनों भुजाओं की दूरी समान होती है और यहाँ अंतः केंद्र से तीनों कोनों की दूरी समान होती है, ये दोनों में डिफरेंस है। और देखिए अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है, अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है, लेकिन बाह्य केंद्र में ना ये जरूरी नहीं है। आप देखिए अगर आप अधिकोण त्रिभुज बनाएंगे ना इस तरह से अधिकोण त्रिभुज, इसका आप कहिएगा कि परिकेंद्र निकालो, तो कैसे निकालेंगे। परिकेंद्र के बारे में आप जानते हैं कि भुजा का लंब समद्विभाजक करने से बनता है, तो करिए इसका लंब समद्विभाजक। देखिए इस पॉइंट से इस पर आप डालिएगा परपेंडिकुलर, मिडिल पॉइंट रहेगा ये मान लिया जाए, ऐसे हमने डाला, फिर इससे हमको कहाँ डालना होता है, यहाँ पे डालना होता है। तो इससे कभी हम इस पॉइंट पर लंब डाल ही नहीं सकेंगे क्योंकि ये तो वहीं पे खत्म हो जा रहा है। लंब डालने का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा होता है, तो क्या करेंगे लंब हमारा ये ऐसे डाला जाएगा, ठीक है, ऐसे सीधा सीधा ऐसे डाला जाएगा। तो उधर इस साइड को नहीं कट कर रहा है तो क्या करेंगे इसको थोड़ा सा इसे बढ़ा देंगे। और वही काम यहाँ पर भी होता है, आपने लंब तो डाला लेकिन इधर कहाँ जाकर कटोगे, उधर नहीं कटेगा तो इधर आकर काटना होता है, ऐसे काटना होता है। तो इस तरह से आपका बाहर में बनता है, ये है ना, थोड़ा सा ये तिरछा लेंगे ना तो तीनों पॉइंट एक जगह आकर कटेगा। तो यहाँ पे अगर कटेगा ना तो लंब केंद्र इसका परिकेंद्र इसका ट्रायंगल के बाहर हो जाएगा, ये काम यहाँ पर होता है।
अधिक कोण में क्या होते हैं, दिल्ली नोट कर लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होते हैं, परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होते हैं। और देखिए समकोण में भी देखिए, समकोण में आप परिकेंद्र बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, यहां ये होता है ना ए बी सी, ये होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। तो कर्ण का जो मिडिल पॉइंट होता है ना वही होता है त्रिभुज का परिकेंद्र इसमें। यानी कि इसको अगर ऐसे हम करते हैं तो ये और ये तीनों का तीनों इक्वल इक्वल होता है। समकोण में कर्ण के बीचों बीच यानी कि कर्ण पर होता है परिकेंद्र और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर होता है परिकेंद्र, ठीक है। लेकिन ये अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होंगे। तो इतने चीज आपने इस अंतः केंद्र और परिकेंद्र में देखा, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। और एक चीज और, जैसे हमने बताया ना BOC ये एंगल होता है 90 प्लस हाफ एंगल है, उसी तरह से यहाँ भी तो देखिए एंगल बन रहा है। यहाँ परिकेंद्र में हम इधर बनाते हैं, ये मान लिया जाए एक ट्रायंगल हुआ, ये इसका मान लिया जाए परिकेंद्र हुआ, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे और ऐसे करेंगे ना, तो ये अगर थीटा है तो ये हो जाता है 2 थीटा, मतलब इससे दुगना हो जाता है अगर यह परिकेंद्र है तब, ठीक है। परिकेंद्र में क्या होगा, दुगना होगा। और इधर अंतः केंद्र में क्या हो रहा था, ये मान लिया जाए एक ट्रायंगल है और ये अंतः केंद्र है, परिकेंद्र नहीं अंतः केंद्र। तब इस तरह से जो एंगल बनता है वो, अगर ये एंगल ए है, अगर ये एंगल ए है तो ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है 90 प्लस हाफ एंगल ए, ठीक है। दोनों में संबंध देख रहे हो, ये अगर ए है तो ये 90 प्लस हाफ एंगल ये ए, लेकिन यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा, मतलब यहाँ सीधा सीधा दुगना हो जाता है। ये अंतः केंद्र की बात है और यह परिकेंद्र की बात है। नोट करिए इस पूरे चीज को, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इससे सवाल बनते हैं। अब हम आगे देखेंगे लंब केंद्र और केंद्रक, ठीक है। लंब केंद्र देखिए किस तरह से बनता है। लंब केंद्र आपका बनेगा शीर्ष से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालिए। अब ये बीच में है या साइड में है या कहाँ है उससे हमको मतलब नहीं है, बस हम परपेंडिकुलर डाल देंगे। फिर बी से इसके सामने वाले साइड पर हम परपेंडिकुलर डाल लेंगे। अब ए और सी के किस भाग में है, ये बीच में इधर उधर है, हमें कुछ नहीं पता, यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर इसी तरह से सी से हम ए बी वाले पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो ये तीनों जहां पे कटा है ये आपका हो जाता है लंब केंद्र कहलाता है, ठीक है। लंब केंद्र ये हो गया। और देखिए इसके रिगार्डिंग क्या रूल है वो आप जान लीजिए, इसे नोट करिए। ये आपका मान लिया जाए लंब केंद्र है बीच में, ठीक है, P हमने मान रखा। तो यहाँ पे क्या संबंध होता है एंगल में वो जानिए। इस तरह से हम ऐसे और ऐसे करेंगे ना, तो ये कोण प्लस ये कोण मिलकर 180 होता है। ये अगर A है, B है, C है, तो एंगल A प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। और सिर्फ B और C के तरफ से ले जाने पर ही नहीं होगा, अगर हम AC के तरफ से भी ले जाएंगे ना तो भी ये चीज हो जाएगा। ये बीच वाला था, ए से हमने यहाँ लाया और सी से हमने यहाँ लाया, तो यहाँ भी होगा। यहाँ क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब जिस साइड के किनारे वाले शीर्ष को लेकर हम कोण बना रहे हैं लंब केंद्र पर, वो कोण और उस कोण के सामने जो कोण है उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस चीज को आपने नोट कर लिया। और अब देखिए सबसे लास्ट में पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, केंद्रक, जहां से बहुत अधिक सवाल पूछे जाते हैं। लंब केंद्र से तो कुछ कम सवाल रहते हैं, ना के बराबर आप सवाल देखते होंगे। अंतः केंद्र से सवाल रहते हैं और केंद्रक से सवाल रहते हैं, केंद्रक से सबसे ज्यादा रहते हैं। और ये परिकेंद्र फिर लंब केंद्र से सवाल बहुत कम देखने को मिलता है। तो देखिए हम लोग अब देखेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक को जानने से पहले आप माध्यिका को जानिए कि त्रिभुज का माध्यिका क्या होता है, मीडियन क्या होता है। तो देखिए P एक शीर्ष है ना इसका,
P से आप Q और R सामने वाले भुजाओं के मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे। मिडिल पॉइंट मान लिया जाए ये है, इसको आपने इस तरह से मिला दिया, ठीक। तो ये हो गया आपका माध्यिका। अब ये जो है ना, ये कंफ्यूजन का चीज है, ये कंफ्यूजन का चीज है। कई लोगों को लगता है ना कि माध्यिका जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंब होगा QR पर, जबकि ये हमेशा सही नहीं है। ये तब होगा जब त्रिभुज आपका समबाहु दिया हुआ रहेगा, यानी कि तीनों साइड बराबर बराबर रहेंगे, या फिर त्रिभुज आपका समद्विबाहु दिया हुआ रहेगा और इसमें ये दोनों बराबर बराबर रहेगा, तब इसका जो माध्यिका निकालेंगे ना ये 90 डिग्री होगा, और इसमें कहीं भी माध्यिका ले जाएंगे तो 90 डिग्री होगा, अदरवाइज कहीं भी कोई 90 डिग्री माध्यिका नहीं होगा, ठीक है। यहीं पर आप अगर समद्विबाहु में ही कह लोगे कि यहाँ से हम इधर माध्यिका बना रहे हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो गलत होगा, ठीक। जो भुजा बराबर नहीं है ना, उसके अलावा जो बच गई है तीसरी भुजा, वहां पर अगर आप माध्यिका खींचते हैं तभी वो सिर्फ 90 डिग्री होता है समद्विबाहु में, और समबाहु में हर जगह, ठीक। इसलिए ये चीज ना बहुत गलत है, इसे आप ना लेकर चलें कि ये 90 डिग्री भी होगा, इसे आप ये लेकर चलें सिर्फ कि Q और R का मिडिल पॉइंट होगा, ठीक। अब देखिए PQR का मिडिल पॉइंट कुछ दे दीजिए, इसका नाम X हो गया, हमने एक माध्यिका खींच दिया। और फिर देखिए Q और PR से भी हमने एक माध्यिका खींच दिया, इसका नाम हमने Y रख दिया। और फिर अब कौन बच गए, R बच गए। R से भी हम एक माध्यिका खींच देंगे, P और Q को मिडिल पॉइंट Z पर काटेगा, और ये पॉइंट को ये जो तीनों जहां पे आकर कटा है इसका नाम आप G रख दीजिए, और यही हो गया आपका केंद्रक, ठीक है। G क्या कहलाएगा, केंद्रक। अब देखिए यहाँ होता क्या है, यहाँ थोड़ा सा रूल रेगुलेशन पर विशेष फोकस करिएगा। ये देखिए ये माध्यिका था ना, ये माध्यिका था, ये मिडिल पॉइंट यहाँ पर है, तो माध्यिका का एक पार्ट देखिए यहाँ पर है और दूसरा पार्ट इसका इधर है ना, दूसरा पार्ट इसका इधर है, और ये भी माध्यिका है, Q और Y भी माध्यिका है, इसका भी देखिए एक पार्ट इधर है और इसी का दूसरा पार्ट इस साइड है ना। तो सबके दो दो पार्ट है, तो ये जो पार्ट है ना ये 2 और 1 के रेशियो में होते हैं। कहने का मतलब आपका ये RG और GZ का अनुपात 2:1 होगा। RG रेशियो GZ इज इक्वल टू 2:1। अगर इस पूरे की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसी तरह से QG रेशियो GY इज इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये भी देखिए PG रेशियो GX, PG रेशियो GX इज इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। मतलब माध्यिकाएं 2 और 1 के अनुपात में कटी हुई होती है, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ और भी झोल है, ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं ना कि ये जो साइड है ना, ये जो साइड के मिडिल पॉइंट है ना, इसको भी आपस में मिला दिया जाता है। जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पर मिला दिए, इसको इस तरह से हम लोग इधर मिला दिए आपस में, ये साइड वाले के मध्य बिंदु को। तो देखिए डॉट डॉट से भी एक त्रिभुज बन गया है, ठीक ना। अब आप त्रिभुज पर आ जाइए। जब हमने डॉट डॉट वाली लाइन नहीं खींचा था तो इसमें पूरे में कितने ट्रायंगल थे आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल थे। और 6 ट्रायंगल का एरिया जो होता है ना आपस में इक्वल होता है। अगर पूरे का एरिया 12 है, अगर पूरे का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये एक छोटा वाला देखिए GZQ, ये इसका क्षेत्रफल 2 हो जाएगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, और इसका भी 2 और इसका भी 2, सबका 2 मिलकर ये 12 हो गए, ठीक है। मतलब अब किसी एक छोटे वाले को लेते हैं, ZGQ का एरिया जो होगा 1/6 ABC का एरिया होगा, ठीक है।
पूरे का 1/6 भाग, क्योंकि 6 ट्रायंगल बने हैं और सारे के सारे इक्वल इक्वल है, तो यानी कि पूरे का एक 1/6 पार्ट सब हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए भैया इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए गौर से, QZGX, तो आप कह दोगे कि 1/6 ये है, 1/6 ये है, दोनों 1/6 जोड़ देंगे तो 1/3 हो जाएगा। पूरे का 1/3 पार्ट होगा इसका क्षेत्रफल। अगर पूरे का 12 दे दिया है तो हमें पता है 12 का 1/6 क्या हो जाएगा, 12 का 1/3 क्या हो जाएगा, 4 होगा। 2 और 2 4 होगा, वैसे भी आपको निकल जा रहा है। तो इस तरह से बनते हैं। और आप आगे देखिए, तो ये जो 6 ट्रायंगल बने थे वो तो पूरे का 1/6 था। अब देखिए ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, गौर से देखिए इस चीज को, GZY, ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये होता है पूरे का 1/12। अगर पूरे का एरिया है आपका 12 तो इस पूरे का एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए YGX, इसका भी एरिया होगा पूरे का 1/12, और उसी तरह से ZGX, इसका भी एरिया आपका होगा पूरे का 1/12। ये जो बनता है वो बरामा भाग होता है, और ये जो पूरा बना था बड़ा वाला PZG करके वो था 1/6 पार्ट। और एक चीज, लास्ट चीज देखिए, सबको नोट करते जाइए, नाम लिखिए इस तरह से, इसी तरह से लिख दीजिए, नाम लिखिए और 1/6 ABC है, 1/12 ABC है, ये चीज को लिख दीजिए। अब देखिए एक और लास्ट पार्ट है। अब देखिए यहां से P से G तक का जो लाइन है, इसको भी ये इस तरह से मिलाए हैं तो कट कर दिया है ना, मान लिया जाए यहाँ पे आपका N पर कट किया है, ठीक है। तो आपका PN रेशियो NG जो होता है वो 3:1 होता है। PN रेशियो NG जो होता है वो 3:1 होता है, ठीक। जैसे आपका PG रेशियो GX था 2:1, उसी तरह से PN रेशियो NG इज इक्वल टू 3:1 होता है। तो इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन इसका, इन तीनों का यूज बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग रहने देते हैं। हमने चारों केंद्र के बारे में पढ़ लिया और माध्यिका के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले ली, और अगला वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे, ज्यामिति से आगे चलेंगे, और रेगुलर हम लोग थोड़ा थोड़ा 20-20 मिनट, 25-25 मिनट कुछ ज्यामिति का रूल रेगुलेशन जानते रहेंगे, और ज्यामिति जब खत्म होगा तो हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यही रखते हैं।